लेट्स मेक हानाज़ ईद आउटफिट विद मी। आज मैं बना रही हूँ हाना का ईद का ड्रेस, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी भांजी है। सबसे पहले मैंने ऐसा फैब्रिक लिया जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद मैंने बहुत ही प्यार के साथ उसका ड्रेस स्टिच किया। आई होप कि हमारा को ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा और हाना इसे ईद पे पहन के बहुत हसीन लगेगी। ड्रेस स्टिच करने के बाद मैं चलेगी मार्केट उसकी मैचिंग बैंगल्स लेने। अब खाला की तरफ से ईदी जा रही थी तो पूरे शशकों के साथ जानी चाहिए ना। ये सब करते हुए मेरे माइंड में एक ही बात आ रही थी कि एक टाइम था कि बचपन में मैं हमेशा अमारा की डॉल के ड्रेस बनाया करती थी जब भी हम डॉल्स के साथ खेलते थे, और आज मैं उसकी अपनी डॉल का ड्रेस बना रही हूँ। इस बास्केट में सिर्फ हाना का ईद आउटफिट नहीं बल्कि वो प्यार है जो हर खाला अपनी भांजी के साथ करती है। एक टाइम था जब हम डॉल्स के साथ खेलते थे और आज हम दोनों की अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी डॉल्स हैं। और अमारा ने जब मुझे उसकी पिक्चर सेंड की तो मुझे इतना प्यार आया। मेरी डॉल इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी बैंगल्स, ड्रेस, और सबसे बढ़ के अमारा बहुत खुश थी हाना को इस ड्रेस में देख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अम्मी के घर आंख खुलते ही सबसे पहले जो दिखने को मिला वो था अलाया का हसीन तरीन मेकअप, जिसको देख के अम्मी भी उतनी ही खुश हो रही थी जितनी कि अलाया। ये व्लॉग है तो ईद से पहले का, लेकिन ईद की मसरूफियात की वजह से और अलाया की तबीयत बहुत ख़राब थी ईद के दिनों में, इसलिए मैं ये व्लॉग ना एडिट कर पाई और ना ही अपलोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये चांद रात वाले दिन का व्लॉग है जब मैं अम्मी के घर थी और हमारा ने यहाँ मुझे मिलने आना था। जैसे ही हमारा मिल के गई तो मैं वापस अपने घर आई और आते ही सबसे पहले मैंने बच्चों को मेहंदी लगाई। आइसल को मैंने सोते हुए मेहंदी लगाई थी क्योंकि वो मेहंदी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो हमेशा मैं उसको सोते हुए में ही मेहंदी लगाती हूँ। अलाया को मेहंदी लगाने के बाद मैंने बच्चों को चांद रात के लिए रेडी किया, खुद रेडी हुई और फिर मैंने कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह बनाई क्योंकि मैं अपनी बेटियों के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ को स्पेशल बनाना चाहती हूँ। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने खुद भी मेहंदी लगाई क्योंकि ईद पे मैं लास्ट में मेहंदी लगाती होती हूँ। और ये वीडियो है ईद की सुबह की, जब अलाया को आइज़ल पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था और इस टाइम अलाया को 103 पे फीवर था। ईद के फर्स्ट डे शाम को मैंने अपनी नंद की तरफ जाना था, मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद तैयार हुई और जाते हुए बस ये एक वीडियो बना पाई और इसके बाद मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपना मोबाइल ही घर भूल गई थी। और ईद के सेकेंड डे हमारी कुर्बानी थी। मेरा सारा दिन कुर्बानी में गुजरा और रात को जब मैं सोने लगी तो अलाया को इतना शदीद फीवर था कि मेरी पूरी रात जाग के गुजरी। ईद के थर्ड डे सुबह ही सुबह अलाया की आंख खुल गई क्योंकि अलाया की तबीयत ख़राब थी और इसको नींद नहीं आ रही थी और मैं इसको लेके लाउंज में आ गई और फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई क्योंकि आज के दिन मेरे घर आ रही थी मेरी दोनों नंदें। और यहाँ पे मैं सब काम करने के बाद रेडी हुई, कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस बनाई, आइज़ल की वीडियोस बनाई। अलाया की मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अलाया को बहुत शदीद फीवर था और वो बिल्कुल भी पिक्चर्स वगैरह बनाने के मूड में नहीं थी। फिर सबके आने के बाद खाना खाया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और बच्चों ने मिलके केक कट किया। घर में केक हो और बच्चे उसको एज अ बर्थडे केक कट ना करें, इम्पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरी अम्मी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरी अम्मी ही मेरी बहन भी हैं क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। तो आज मेरी यही बेस्टी मेरे घर आ रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर कोई भी आए या मेरे घर किसी की दावत हो और उसका आगाज़ डीप क्लीनिंग से ना हो, इम्पॉसिबल। तो घर को साफ़ करने के बाद मैं किचन में चली गई, खाना वगैरह बनाया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे जिसकी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और जब सब आ गए तो कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। अलाया ज़ैनब के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी और ज़ैनब के फैशन देख के मैं भाभी से यही कह रही थी कि लगता है ये अपनी फुप्पो पे चली गई है। सबसे पहले मैंने रिफ्रेशिंग ड्रिंक सर्व की जो कि मैंने खुद घर पे बनाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद सबने खाना खाया और वो भाई जो शादी से पहले हमेशा आपके खानों में नुक्स निकालते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, और शादी के बाद वही भाई आपके हाथ का खाना खा के जब आपकी तारीफ करते हैं ना, तो उस तारीफ का, उस खुशी का लेवल ही अलग होता है। खाने से फारिग होने के बाद मेरी अम्मी ने कुछ प्लांट्स लगाए जो कि वो बहुत प्यार से अपने घर से लेकर आई थी। और ये जितने आपको गमले नज़र आ रहे हैं ये मेरी मदर इन लॉ के टाइम के, क्योंकि उनको भी प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे कभी भी प्लांट्स का शौक नहीं रहा, लेकिन इन प्लांट्स को देख के मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे इन प्लांट्स में दो माओं की बरकत और दो माओं का प्यार है। तो अब ये प्लांट्स मेरे लिए एक अलग ही वैल्यू रखते हैं। और ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानियों की दावत चाय के बगैर मुकम्मल हो जाए। तो फिर चाय का दौर चला। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।